So hello everyone, this is your educator Vikas. So आज के इस एपिसोड 4 में we are going to see a very important topic in economy which is GDP. As you all know कि हम इकोनॉमी की ये बड़ी ही अमेजिंग सीरीज कर रहे हैं जिसके अंदर we are seeing इकोनॉमी के very crucial and important topics in a matter of few minutes. Okay, so let's begin. When the news says India's GDP grew 7.2%, what does that actually mean? Is it just some big number for economists? और डज इट अफेक्ट यू टू? क्या ये सिर्फ इकोनॉमिस्ट को फर्क पड़ेगा या इससे आपको भी फर्क पड़ेगा? दैट इज समथिंग विच वी हैव टू सी इन दिस टुडेज लेक्चर. सो लेट अस सी. सो जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और कुछ नहीं बच्चों, इट इज द टोटल मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स इन अ गिवन पीरियड, यूजुअली अ ईयर. बेसिकली अगर आप यहां पर देखोगे तो एक फाइनेंशियल ईयर को हम यहां पर लेते हैं. सो फाइनेंशियल ईयर आपका कब से कब तक चलता है? यू नो दैट इट गोज फ्रॉम अप्रैल टू अप्रैल, ठीक है ना. सो अप्रैल से अप्रैल तक आपका फाइनेंशियल ईयर रहता है. सो उस बीच में टोटल मॉनिटरी वैल्यू जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज आपकी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है या कंट्री के बॉर्डर्स में, इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी. डोमेस्टिक टेरिटरी, तो जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज समथिंग विच वी विल कॉल एज जीडीपी. इन शॉर्ट ये आपकी पूरी नेशन की टोटल इनकम को बताता है, ठीक है. सो ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, चलिए इसको देखते हैं. सो बच्चों, डोमेस्टिक टेरिटरी हियर मींस द लैंड एंड द सी बाउंड्री अप टू 12 नॉटिकल माइल्स एज यू ऑल नो. जो भी हमारी कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज होती हैं विदेशों में, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है, यानी कि उसके अंदर भी जो भी प्रोडक्शन होगा वो भी हमारा ही पार्ट माना जाएगा. देन जो एयरक्राफ्ट, शिप या ऑयल और नेचुरल गैस के रिग्स हो गए जिनको ऑपरेट हमारे नागरिकों द्वारा किया जाता है, चाहे वो कहीं भी हो, जैसे रिलायंस के आप जानते हैं, ठीक है, अडानी के आप जानते हैं, पोर्ट्स और शिप्स होते हैं. सो उनमें भी जो प्रोडक्शन होगा या उनकी भी जो टोटल मॉनिटरी वैल्यू आएगी वो भी हम अपने जीडीपी में काउंट करेंगे क्योंकि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी. आई होप दिस इज क्लियर. सो आगे इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं. सो हियर इफ यू विल सी, पहले इसको देखते हैं. सो जीडीपी को देता कौन है? ये देता है बच्चों नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस. ये किसके अंडर आता है? ये एक मिनिस्ट्री के अंदर आता है विच इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है. तो ये एनएसओ के अंदर दो बॉडीज होती हैं विच इज सीएसओ दैट इज सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस और एक एनएसएसओ यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो एक्चुअल में सर्वे करती है इस चीज का. सो बेसिकली ये कंपाइल करते हैं आपकी जीडीपी का डेटा और एनएसओ ही आपकी जीडीपी का डेटा देती है. सो जीडीपी क्या दिखाती है? ये शो करती है कि आपकी इकोनॉमी कितनी एक्टिव और कितनी हेल्दी है. इसके अंदर आप बेसिकली जो गुड्स फैक्ट्रीज में बना रहे हो, सर्विसेज जैसे कि टीचिंग, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी. और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड ही इंक्लूड होती है, रॉ मटेरियल्स को आप इंक्लूड नहीं करते हो ताकि आप मल्टीपल टाइम्स उसको काउंट करने से बचो. इसको अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा. सो डोमेस्टिक ग्रॉस प्रोडक्ट यानी कि विद इन द ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, ग्रॉस मींस बिफोर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन. सो बेसिकली कोई भी वियर एंड टियर, डेप्रिसिएशन को आगे भी हम पढ़ेंगे. वियर एंड टियर का मतलब है कि कोई भी चीज अगर आपकी खराब होती है, मशीन या वगैरह, तो हम उसको वैसे नहीं लेंगे, हम उसको उसकी ओरिजिनल वैल्यू के साथ लेंगे. तो बिफोर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, इसलिए ग्रॉस है. एंड प्रोडक्ट means the value of the production or output. So when GDP grows, it means more production, more jobs and more income across all these sectors. Now एक working example से इसको समझते हैं. So imagine कीजिए कि आप एक विलेज इकोनॉमी का पार्ट है जहां पर फार्मर जो है वो व्हीट ग्रो करता है 10,000 का, लेट जैसे, फिर उसको मिल में ग्राइंड किया जाता है टू मेक द आटा, फ्लोर बनाने के लिए 15,000 का, और फिर उसके बाद उसको बेकरी में लाया जाता है टू मेक द ब्रेड. ओके, सो ब्रेड कितने का? लेट जैसे 30,000 का ब्रेड बनाया. सो ओवरऑल जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन आया? ये 10 और 15 को इंक्लूड नहीं करेंगे. एज आई हैव टोल्ड यू, ओनली फाइनल प्रोडक्ट विल बी काउंटेड क्योंकि ये दोनों तो कंज्यूम हो गए ना ब्रेड बनाने में. हम ऐसा मान रहे हैं कि पूरा का पूरा 10,000 का, 15,000 का व्हीट और फ्लोर मिक्स होके या फिर मिलके आपने 30,000 का ब्रेड रेडी कर लिया है. सो बेसिकली दैट विल बी योर फाइनल वैल्यू ऑफ द जीडीपी. इसी तरीके से अगर आप टीचिंग के फील्ड में या सर्विसेज के फील्ड में देखेंगे तो टीचिंग में मान लीजिए 40,000 रुपए पर मंथ एक जीडीपी का पार्ट हो गया, और एक कैब ड्राइवर जो है वो 25,000 पर मंथ कमा रहा है तो वो भी जीडीपी के अंदर आ जाएगा. ये सारा का सारा जीडीपी के अंदर इंक्लूड होगा और आप इन सबको कैलकुलेट करोगे. सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द जीडीपी. ओके, सो यहां पर एक और बेटर एग्जांपल से हम समझते हैं. सो कॉटन और यार्ड मान लीजिए दो आपके पास चीजें हैं, इसको आप इंटरमीडिएट गुड के अंदर कैरी करोगे. देन आप मशीन का यूज करोगे विच इज कॉल्ड एज कैपिटल गुड. जब आप उसके अंदर उसको डालोगे देन यू विल गेट सम कंज्यूमर गुड दैट इज शर्ट इन दिस केस. सो फाइनल जो गुड कहलाएगा वो आपका 2 और 3 कहलाएगा. वाई? बिकॉज इसके अंदर आपका जो इंटरमीडिएट गुड है वो तो कंज्यूम हो गया, और मशीन को भी हम मतलब इंक्लूड डायरेक्टली इंक्लूड नहीं करते हैं, बट हाँ इनडायरेक्टली ये भी इंक्लूड है क्योंकि इसका कुछ नुकसान नहीं हुआ. जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट में, एक पॉइंट पे, कि वहां पर आपका बिफोर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, तो आपकी मशीन में कोई खराबी नहीं हुई है, सो आप मशीन को भी लेके चलोगे, ठीक है ना, इन द जीडीपी, फाइनल काउंट ऑफ जीडीपी. लेट्स जस्ट सी द समरी ऑफ इट. सो जीडीपी इज लाइक इंडियाज एनुअल रिपोर्ट कार्ड.
सो ग्रोइंग जीडीपी का मतलब है कि बढ़िया न्यूज है भाई, जॉब्स ज्यादा जनरेट होंगी, इनकम आएगी, टैक्सेस और स्पेंडिंग ये सब बढ़ेगा, ठीक है। रिमेंबर, ग्रोथ अलोन इज नॉट इनफ, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। व्हाट इफ ऑल द इनकम इज ओनली गोइंग टू रिच, अगर ऐसा हो जाए दैट्स वेयर द डेवलपमेंट कम्स, और इसको हम आगे जरूर कवर करेंगे। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट आई विल सिंप्लीफाई इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल फॉर यू, ठीक है ना। चलिए, सो सब्सक्राइब दिस सीरीज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।